Hello everyone. This is the third part of the video titled Most Important 101 Verbs for CUAT. Let's begin now. 91वीं वर्ब जो आप सीख रहे हैं वो है vanquish. 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 vanquish का अर्थ होता है किसी को पूरी तरह से हरा देना. vanquish का सिनोनिम है conquer. 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 India vanquished Pakistan in 1971 war. भारत ने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में हरा दिया था. 52. Conjecture. 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 conjecture का अर्थ होता है बिना किसी सबूत या प्रमाण के अनुमान लगाना. Many scientists have conjectured that human beings will have been able to live on Mars by 2099. कई वैज्ञानिकों ने बिना किसी सबूत या प्रमाण के अंदाजा लगाया है कि 2099 तक इंसान मंगल ग्रह पे रहने योग्य हो चुके होंगे. नेक्स्ट रिकॉइल. रिकॉइल का अर्थ होता है अचानक से डर की वजह से या गुस्से में पीछे हट जाना. When Sadhna leaned forward to kiss him, Samir recoiled in horror. समीर डर की वजह से झटके में पीछे हट गया जब साधना उसे किस करने के लिए आगे झुकी. She recoiled in fear when she saw the snake. वह डर से अचानक से पीछे हट गई जब उसने सांप देखा. नेक्स्ट वर्ब है इन्फर. इन्फर का अर्थ होता है सूचना या प्रमाण के आधार पर राय कायम करना. इन्फर का सिनोनिम है डिड्यूस. deduce. deduce. It has been inferred that demonetization has made no positive changes to the lives of Indian citizens. यह राय बनाई गई है सूचना के आधार पर, प्रमाण के आधार पर कि डीमोनेटाइजेशन का भारतीय नागरिकों के जीवन में कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ है. नेक्स्ट है लेवी. लेवी का अर्थ होता है टैक्स लगाना. लेवी का सिनोनिम है इंपोज और टैक्स. टैक्स एज अ वर्ब भी यूज किया जाता है. The government has decided to levy a new tax on social media apps. सरकार ने सोशल मीडिया ऐप पर एक नया टैक्स लगाने का निर्णय लिया है. In future, a tax may be levied on going out of house for no purpose. भविष्य में बिना किसी कारण से, बिना किसी उद्देश्य से घर से बाहर जाने पर भी टैक्स लग सकता है. नेक्स्ट है इंसाइट. INCITE. इंसाइट. इंसाइट का अर्थ होता है उकसाना या भड़काना. इंस्टिगेट और फॉर्मेंट इसके सिनोनिम है. She incited her boyfriend to take the revenge. उसने बदला लेने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को उकसाया. They are accused of inciting the crowd to violence. वे भीड़ को वायलेंस के लिए यानी कि हिंसा के लिए भड़काने के आरोपी हैं. नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट. एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कुछ ना करने की छूट दे देना या पैसे ना पे करने की छूट दे देना. चिल्ड्रन बिलो 4 हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेल फेयर. 4 साल से छोटे बच्चों को रेल किराए में छूट दी हुई है. यानी कि 4 साल से छोटे बच्चों का टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है. द स्कूल विल एग्जेम्प्ट पुअर स्टूडेंट्स फ्रॉम द फीस. स्कूल गरीब विद्यार्थियों को फीस की छूट देगा यानी कि उन्हें फीस नहीं देनी होगी. नेक्स्ट है इनविजज. इनविजज का अर्थ होता है भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में सोचना. इनविजज का सिनोनिम है इमेजिन. I envisage a day when no one will be unemployed in India. मैं ऐसे दिन के बारे में सोचता हूं यानी कि मैं ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब भारत में कोई भी बेरोजगार नहीं होगा. अरविंद केजरीवाल did not envisage himself going to jail. अरविंद केजरीवाल ने अपने जेल जाने की कल्पना नहीं की थी. नेक्स्ट है इंट्रीट. इंट्रीट का अर्थ होता है विनती करना या गिड़गिड़ाना. इंट्रीट के सिनोनिम है इम्प्लोर और बैग. इम्प्लोर और बैग इंट्रीट के सिनोनिम है. राघव चड्डा इंट्रीटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिड्यूस एलपीजी प्राइसेस. राघव चड्डा ने केंद्र सरकार से एलपीजी की कीमतों को कम करने की विनती की. He was repeatedly entreating the police to let his brother go.
वह बार बार पुलिस के गिड़गिड़ा रहा था कि उसके भाई को जाने दिया जाए। नेक्स्ट है ड्विंडल। ड्विंडल का अर्थ होता है छोटा हो जाना, कम हो जाना या कमजोर हो जाना। ड्विंडल का सिनोनिम है डिमिनिश, डिक्रीज, रिड्यूस। डिमिनिश, डिक्रीज, रिड्यूस ड्विंडल के सिनोनिम है। और ड्विंडल के बाद प्रेपोजिशन अवे का यूज आप कर भी सकते हैं और नहीं भी, मीनिंग सेम ही रहेगा। अवे लगाओ या न लगाओ उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। Our energy has dwindled after having worked the entire day. पूरे दिन काम करने के बाद हमारी ऊर्जा कम हो गई है। The village population is dwindling away. गांव की जनसंख्या कम हो रही है। नेक्स्ट है डोज। डोज का मतलब होता है झपकी लेना, थोड़ी देर के लिए सो जाना। मोस्ट इंडियन वीमेन डोज इन द आफ्टरनून। अधिकतर भारतीय महिलाएं दोपहर में थोड़ी देर के लिए सोती हैं। द चाइल्ड डोज्ड इन माई आर्म्स। बच्चा मेरी बाहों में सो गया। नेक्स्ट है फॉरगो। फॉरगो का मतलब होता है कुछ ना लेने का निर्णय करना या कुछ ना करने का निर्णय करना, खासतौर पे जो आपको पसंद है। She has thought to forgo her right to alimony. She has thought to forgo her right to alimony. Alimony का मतलब होता है वो पैसा जो औरत को यानी कि पत्नी को मिलता है अपने पति से डिवोर्स के बाद, और जनरली ये कोर्ट डिसाइड करती है कि कितना पैसा मिलना चाहिए। उसने एलिमनी के अपने अधिकार को छोड़ने के बारे में सोचा है। आई एम ट्राइंग टू लूज वेट, देयरफॉर आई विल फॉरगो डिजर्ट टुनाइट। मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आज मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। डिजर्ट का मतलब होता है कुछ मीठा। DESSERT, डिजर्ट। डिसाइफर। डिसाइफर का अर्थ होता है किसी चीज को पढ़ने या समझने में सफल हो जाना, कुछ ऐसी चीज को जो कि क्लियर नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल टू डिसाइफर हिज हैंडराइटिंग। उसकी लिखावट को पढ़ लेना असंभव है। द ब्रेन टेक्स टाइम टू डिसाइफर व्हाट आईज सी। आंखें जो देखती हैं, मस्तिष्क को उसे समझने में समय लगता है। नेक्स्ट है कंजील। CONGEAL। कंजील का मतलब होता है जम जाना या जमा देना। इफ यू स्टोर ब्लड इन ओपन कंटेनर इट विल कंजील। अगर आप खुले कंटेनर में खून को रखते हैं तो यह जम जाएगा। वाटर कंजील्स टू आइस। पानी जमकर बर्फ बन जाता है। नेक्स्ट है कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है गिरना या लटक जाना। हर हेयर कैस्केड्स डाउन टिल हर वेस्ट। उसके बाल उसकी कमर तक नीचे लटकते हैं। She let her tears cascade down. उसने अपने आंसुओं को गिरने दिया। कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लेना, मंत्रमुग्ध कर देना या मोहित कर देना भी कहते हैं। कैप्टिवेट के सिनोनिम है इंथ्रॉल, फैसिनेट, बिगाइल। बिगाइल की स्पेलिंग है BEGUILE, बिगाइल। Steve Jobs captivated the audience with his enthusiasm and wisdom. Steve Jobs ने अपने जोश और बुद्धिमानी से ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। Her innocent face captivated me. उसके मासूम चेहरे ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नेक्स्ट है बसल। बसल का मतलब होता है जल्दी से कहीं जाना या जल्दी से कोई काम करना, खासतौर पे शोर करते हुए। और इसका दूसरा मीनिंग है लोगों से या फिर शोर से किसी जगह का भर जाना या फिर कोई एक्टिविटी होते रहना, ये हिंदी में कहते हैं हलचल होना। द मार्केट इज ऑलवेज बसलिंग विद एक्टिविटी। मार्केट में हमेशा हलचल बनी रहती है, हलचल होती रहती है। द स्टूडेंट्स बसल्ड टू देयर क्लासेस आफ्टर द बेल रैंग। घंटी बजने के बाद विद्यार्थी जल्दी से अपनी क्लास में गए। नेक्स्ट ब्रेस। ब्रेस का मतलब होता है तैयार, तैयार करना, ऊर्जा से भर देना, तरोताजा कर देना या ताकतवर बनाना। I braced myself to bear the pain of separation with my girlfriend. मैंने खुद को तैयार किया अपनी गर्लफ्रेंड से के जुदाई के दर्द को सहने के लिए, कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से जुदाई का दर्द सह सकूं, इसके लिए मैंने खुद को तैयार किया। Yesterday I went to RK Beach and it braced me quite a bit. कल मैं RK Beach गया था और इसने मुझे काफी तरोताजा कर दिया। नेक्स्ट है हिंडर। हिंडर का मतलब होता है किसी काम को कठिन बना देना, मुश्किल बना देना या किसी के लिए कठिनाई पैदा कर देना।
The witness refused to cooperate and it hindered the investigation. गवाह ने सहयोग करने से मना कर दिया और इसने इन्वेस्टिगेशन को मुश्किल बना दिया. Her disease pot spine hindered her ability to walk. पॉट स्पाइन एक डिजीज होती है, तो उसकी बीमारी पॉट स्पाइन ने उसके चलने में कठिनाई पैदा कर दी. नेक्स्ट है मटर, MUTTER, मटर. मटर का मतलब होता है शिकायती लहजे में धीमी आवाज में बोलना, इतना धीमे कि सुनना मुश्किल हो. मरमर और मम्बल इसके सिनोनिम है. MUR ममर और MUMBLE मम्बल मटर के सिनोनिम है. Some employees were muttering about less bonus. कुछ कर्मचारी कम बोनस के बारे में शिकायती लहजे में कुछ कह रहे थे. She angrily muttered something about her bad luck. उसने अपने बुरी किस्मत के बारे में गुस्से में कुछ कहा. Mystify, MYSTIFY, mystify. Mystify का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना. The death of the patient mystified doctors. मरीज की बीमारी ने डॉक्टरों को कंफ्यूज कर दिया, यानी कि डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि पेशेंट की मृत्यु कैसे हो गई. He was trying to mystify his opponent. वह अपने प्रतिद्वंदी को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था. नेक्स्ट है म्यूटिलेट. म्यूटिलेट का मतलब होता है किसी के बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर देना, खासतौर पे उसको काट कर. The lower half of the driver's body was mutilated in the accident. दुर्घटना में ड्राइवर का निचला आधा शरीर डैमेज हो गया. The killer mutilated her body beyond recognition. कातिल ने इतना उसकी बॉडी को डैमेज कर दिया जिसे पहचानना ही मुश्किल है. रिकाउंट. रिकाउंट का एक मीनिंग तो आपको पता ही है. रिकाउंट मतलब फिर से गिनना, पर रिकाउंट का ये एक और मीनिंग होता है कहानी सुनाना या फिर किसी घटना का वर्णन करना. द रामायण रिकाउंट्स स्टोरीज ऑफ प्रिंसिपल्स. रामायण प्रिंसिपल्स यानी उसूलों की कहानी बताती है. रामायण सिद्धांतों की कहानी बताती है. आकांक्षा रिकाउंटेड हाउ शी मेट हर फर्स्ट बॉयफ्रेंड. आकांक्षा ने बताया कि वो अपने पहले बॉयफ्रेंड से कैसे मिली थी. WHIMPER whimper. WHIMPER whimper. whimper का मतलब होता है डर या दर्द की वजह से धीरे धीरे रोना. The dog was whimpering. कुत्ता धीरे धीरे रो रहा था. The lost child began to whimper. गुमशुदा बच्चा धीरे धीरे रोने लगा. रीक. WREAK रीक. रीक का मतलब होता है अस्त व्यस्त करना, विनाश, विध्वंस या तबाही मचाना या बदला लेना. WREAK रीक. रीक का सिनोनिम है इन्फ्लिक्ट. रीक के बाद अक्सर हैवॉक, डिस्ट्रक्शन या वेंजियंस वर्ड का यूज किया जाता है. कोरोना वायरस रीक्ड हैवॉक ऑन इंडियन इकोनॉमी. कोरोना वायरस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया. द हेवी रेन रीक्ड डिस्ट्रक्शन थ्रू आउट मुंबई. भारी बारिश ने पूरे मुंबई में तबाही मचा दी. दैट इज ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे. प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय फ्रेंड्स.